बस खाली बोलते हो, कुछ करते भी हो, बस बीबी के पल्लों में घुसे रहो। कोई काम धाम तो है नहीं। अरे ऐसा नहीं है, क्या करूं, तुम इतनी खूबसूरत हो कि बाहर जाने का मन ही नहीं करता। ये कहो कि नौकरी चली गई है। वो सब मैं ढूंढ लूंगा, उसकी टेंशन तुम मत लो। लेकिन जब तक फ्री बैठे हैं तो मुझे तुम्हारी सेवा तो करने दो। इस वक्त कौन हो सकता है? पता नहीं। जाओ देखो, जाओ देखो कौन है। इस वक्त कौन आया होगा यार? जी कहिए, कौन है आप? मुझे नहीं पहचानती? नहीं, मैं आपको नहीं पहचानती। हाँ, जिस घर में रहती हो ना, उस घर का मालिक हूँ मैं। अच्छा अच्छा, नमस्ते। मुझे पता नहीं था। आइए बैठिए। तुम्हारा पति कहाँ है? घर ही में है। आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। बुलाओ उसको जल्दी। इतना महीना हो गया, किराया देने को होता नहीं है और पूछती है तुम कौन हो? आप बैठो, मैं बुला के लाती हूँ। हाँ हाँ बुलाओ। देखा ना, जिसका डर था वही हुआ। अरे क्या हुआ लेकिन? हुआ क्या? आ गया ना मकान मालिक, उसी की तो बातें हो रही थी। अरे यार, अब मैं क्या करूं? और बैठो घर में, काम धाम से मतलब नहीं था। कब से चिल्ला रही थी काम करो काम करो, अब आके घर में बैठा है और बुला रहा है तुम्हें। जाओ जाओ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। आप आज यहाँ? क्यों नहीं आओ? आप तो कभी भी आइए, आपका ही घर है। अब यही बात तुम्हारी घरवाली भी पूछ रही थी। अरे वो आपको पहचानती नहीं ना, इसीलिए पूछा होगा उसने। और ये फ्लैट तुम लोग को मैं हमेशा के लिए लिख दिया हूँ क्या? हाँ, आओ बैठो। ये तो वही बात हो गई कि बच्चा रोए न तो माँ दूध न पिलाए। अरे सेठ जी, वैसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं 2 महीने से मेरी जॉब नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे जॉब से और तुम्हारे घर से मुझको क्या लेना देना? मुझको तो सिर्फ मेरा किराया चाहिए ना, कि बढ़ा के दोगे? देखिए, आप खामोखा गुस्सा कर रहे हैं। आप पानी पीजिए। सुनीता, आप एक गिलास पानी लेके आना। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आज किराया चाहिए तो चाहिए बस। अरे सेठ जी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप पानी पीजिए, चाय नाश्ता कीजिए। हाँ देखो, पानी आ गया। सुनीता, सुनो, तुम जाओ किचन में अपना काम करो। अब मैं क्या बोल रहा था सेठ जी, काम नहीं चल रहा है, थोड़ा दिक्कत चल रहा है। अब कुछ दिन का टाइम और दीजिए ना, मैं आपका सारा पैसा एक साथ दे दूंगा। नहीं भाई, मैं अब समय नहीं दे सकता। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। मुझे तो सिर्फ मेरा किराया चाहिए। क्या सोचा तुमने? देखिए सेठ जी, कुछ दिन की और मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। प्लीज़ इतना कीजिए मेरे लिए। देखो, अब तुम्हारे सामने एक ही मुद्दा है। एक ही मुद्दा है? मतलब मैं समझा नहीं कुछ। या तो पैसे दो या अपनी पत्नी को मेरे साथ शेयर करो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया क्या?
ए, आवाज नीचे करके बात कर। ये मत भूल कि तू मेरा कर्जदार है, किराएदार है मेरा, तू समझा? और हाँ, अभी के अभी मुझे पैसे दे या शेयर कर, वरना घर खाली कर। और बीवी को तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मेरा किराया नहीं दे देता। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, एक पति अपनी पत्नी को कैसे किसी और के साथ भेज सकता है? अरे तो मैं कौन सा तुझे कह रहा हूं कि तेरे सामने, तो यहाँ से चला जा, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा। आ जाना 2-4 घंटे में। नहीं, ये सब नहीं मैं कर सकता। सोच ले। प्लीज कोई और रास्ता निकालिए ना, ये सब नहीं कर सकता मैं। देख, मेरे दिल में तेरी औरत चुभ गई है। अब वो तभी निकलेगी जब मैं उस तक पहुंच जाऊं, या तो किराया दे दे, मैं निकल जाऊं। देख भाई, ज्यादा सोच मत, मेरे पास समय नहीं है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? देख भाई, मैं 3 तक गिनूंगा, या मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकालूं, या तू अपनी मर्जी से मेरी बात मान जा। देख, मेरा काउंटडाउन शुरू हो रहा है। 1, 2, 3। ठीक है, मैं कुछ देर के लिए बाहर चला जाता हूँ। आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन बस किराए का पैसा मांगिएगा मत दोबारा। ये हुई ना मुर्दों वाली बात। चल जा, निकल जा। मुझे माफ कर देना सुनीता, मजबूर हूं मैं। अब आएगा मजा। अब मैं तुझसे पूछवाता हूं कि मैं कौन हूं। अब मैं बताता हूं कि हम आपके हैं कौन। मुझे इस आदमी की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं, कुछ अजीब लग रहा है। ये सारी गलती मेरे पति की है। उसे काम से ना मतलब, ना किसी चीज से मतलब। दिन भर घर में पड़ा रहता था। हर दिन भर प्यार 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 सोचता था ना। मुझे क्या करना, भरेगा खुद ही। मैं जा रही हूँ सोने। इस आदमी की आदत कभी नहीं सुधरेगी। लगता है मकान मालिक चला गया, शुरू हो गया। आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? मेरे पति कहाँ है? घर में मेहमान और तुम होती सो रही हो। अरे उसी नाकारे ने तो भेजा है मुझे तुम्हारे पास। नहीं, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और पति पति क्यों कर रही हो? मैं अभी जाके देखती हूँ। जाओ जाओ, देख लो। कहाँ गए मेरे पति? मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया, वो तुम्हें परोस के गया है मेरे पास। नहीं। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। सीधी तरह से मेरी बात मान लो, वरना मुझे टेढ़ा रास्ता भी अपनाने आता है। कहाँ जा रही है तुम? ऐसे कैसे छोड़ दूं? चलो।
चल। देखिए मुझे जाने दीजिए प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पूरे किराए तो वसूल के ही छोड़ूंगा मैं। नहीं और फिर तेरे पति का परमिशन भी तो ले चुका हूं मैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। देख, सीधी फिर से बात मान जा, और ज्यादा ना नुकुर की ना तो समझ जाना उंगली टेढ़ी भी करनी आती मुझे। छोड़ दो कैसे कैसे छोड़ दो? ऐसे कैसे? अगले महीने फिर आऊंगा वसूली करने, और उस निठल्ले से किराया तो होगा नहीं। वैसे तुम हो बड़ी करा दी। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? तुम्हें नहीं पता मुझे क्या हुआ? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के, वो भी उस राक्षस के लिए। अरे काम धंधा तुम नहीं करते थे, मैं तो रोज चिल्लाती थी कि काम करो पैसा देना है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस प्यार करने से मतलब था ना। घर में घुसे रहते थे और उसकी कीमत मैंने चुकाई। ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना, तुमने जानबूझ के मेरे साथ ये सब किया है, तभी तो उस राक्षस के लिए मुझे यहाँ छोड़ के गए थे। देखो, जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या करता मैं मजबूर था, और वो सेठ इतनी धमकियां दे रहा था कि मेरी उसके आगे एक भी नहीं चली। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया इससे, बहुत विनती की। अच्छा, तो इसका मतलब तुम अपनी पत्नी को किसी के साथ भी सुला दोगे? मैं तो खुद शर्मिंदा था, लेकिन वो जबरदस्ती पे उतारू हो गया। लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब अपने सामने अपनी इज्जत लूटते हुए मैं कैसे देख सकता था? अरे तुम उसे मार देते, मुझे लगता कि मेरी इज्जत बचाने के लिए मेरे पति ने उसे मार दिया तो मैं कितना खुश हो जाती। वो गलत होके भी मेरे नजरों में गलत नहीं होता, लेकिन ये जो तुमने किया, ये बहुत ही गलत किया, और इसीलिए मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। सुनो मेरी बात, मुझे माफ कर दो। सुनो, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो। कितना अभागा हूं मैं। अपनी ही बीवी की इज्जत नहीं बचा पाया। मुझे पति कहलाने का कोई हक नहीं है।